नमस्कार। आज हम एक बहुत ही रोजमर्रा की चीज पर बात करने वाले हैं, चेहरा धोना। हाँ, सुनने में बहुत आम लगता है, लेकिन कैसे धोते हैं ये जरूरी है। बिल्कुल, हमारे पास एक ऑडियो क्लिप है जिसमें भारत में लोग चेहरा कैसे साफ करते हैं इस पर बात हुई है। तो आज हम इसी को थोड़ा गहराई से समझेंगे। मकसद यही है कि समझें कौन सा तरीका किसके लिए, मतलब किस तरह की त्वचा के लिए और कब सही है। हाँ, क्योंकि क्लिप में कुछ बड़ी दिलचस्प आदतें बताई गई हैं। जैसे कई लोग, खासकर पुरुष, सिर्फ पानी इस्तेमाल करते हैं। हाँ, जैसे बस चेहरा गीला कर लिया हो गया। धोने और भिगोने में ज्यादा फर्क नहीं समझते शायद। सही। और फिर वो वाली बात, एक साबुन सब काम। ओ हाँ हाँ, नहाने वाला साबुन, उसी से चेहरा, हाथ, बाल सब। क्लिप में तो यहाँ तक कहा गया कि कभी-कभी कपड़े धोने में भी काम आ जाता है। और वो पुराने साबुन को नए से चिपकाने वाला जुगाड़, हाँ वो तो है। मतलब चीजें बर्बाद ना हो, लेकिन चेहरे की त्वचा का क्या, वो थोड़ी अलग है ना। वही तो। और तीसरी आदत भी काफी कॉमन है, किसी और का फेस वॉश यूज कर लेना। हाँ, भाई बहन, दोस्त, रूममेट, जिसका मिला लगा लिया। जैसे चेहरा कोई एक्सपेरिमेंट करने की जगह हो। इससे ये भी लगता है कि लोग सोचते नहीं कि उनकी अपनी त्वचा की जरूरत क्या है। सही कहा। शायद लगता है फेस वॉश तो फेस वॉश होता है, कोई भी चलेगा। तो क्या ये तरीके, मतलब सिर्फ पानी या नहाने का साबुन, क्या ये पूरी तरह गलत है? देखिए, पूरी तरह गलत कहना थोड़ा मुश्किल है। ये ना कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करता है। अच्छा। कैसे? जैसे क्लिप में बाइक ब्रेक का उदाहरण था। नॉर्मल स्पीड पर ब्रेक लगाना ठीक है, जरूरी है, पर बहुत तेज रफ्तार में अचानक अगला ब्रेक, वो खतरनाक हो सकता है। हाँ, समझी। मतलब चेहरा धोने का तरीका भी स्थिति पर निर्भर करेगा। क्या हटाना है, त्वचा कैसी है, इस सब पर। बिल्कुल। अब जैसे सिर्फ पानी की बात करें, पानी धूल मिट्टी तो शायद हटा दे। पर तेल, वो नहीं हटा पाता। सही। जैसे हाथ में तेल लगाओ खाने के बाद, या सिर में तेल लगाया हो, सिर्फ पानी से काम नहीं चलता है ना। हाँ बिल्कुल, साबुन या शैम्पू चाहिए होता है। तो चेहरे पर भी वही बात है। खासकर जिनकी त्वचा ऑयली है, उन पे तो प्राकृतिक रूप से तेल ज्यादा बनता है। तो अगर वो सिर्फ पानी से धोएंगे तो तेल तो वहीं रह गया। और फिर उस तेल पर धूल, मिट्टी, प्रदूषण सब जमेगा। क्लिप के अनुसार इससे पोर्स बंद हो सकते हैं, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स की दिक्कत हो सकती है। अच्छा, और जिनकी ड्राई स्किन है उनके लिए? शायद पानी काफी हो सकता है। खासकर सर्दियों में जब त्वचा वैसे ही रूखी होती है। लेकिन अगर उन्होंने कोई मॉइस्चराइजर लगाया है, या मेकअप, या सनस्क्रीन, तब तो पानी काफी नहीं होगा उसे हटाने के लिए। बिल्कुल, तो वहां पानी की सीमा आ जाती है। ठीक है, अब आते हैं साबुन पर। नहाने वाला साबुन, क्लिप कहती है कि वो हाईली एल्कलाइन यानी क्षारीय होता है। इसका क्या मतलब हुआ त्वचा के लिए? ये बहुत जरूरी पॉइंट है। हमारी चेहरे की जो त्वचा है ना, वो हल्की सी एसिडिक होती है। अच्छा। और नहाने का साबुन, क्योंकि वो अल्कलाइन है, वो उस एसिडिक बैलेंस को बिगाड़ देता है। तो उससे क्या होता है? उससे त्वचा बहुत ज्यादा ड्राई हो सकती है, खिंची खिंची सी महसूस हो सकती है, कभी कभी रेडनेस भी आ सकती है। मतलब त्वचा का जो नेचुरल बैरियर है वो डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन कुछ साबुन तो चेहरे के लिए भी आते हैं। अगर वो सूट कर जाए तो फेस वॉश उससे बेहतर क्यों माना जाता है? हाँ, आते हैं। और अगर कोई खास चेहरे वाला साबुन किसी को सूट करे तो ठीक है, पर फेस वॉश आमतौर पर इसलिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि वो डिजाइन ही चेहरे की त्वचा के लिए किए जाते हैं। मतलब उनका पीएच वगैरह चेहरे के हिसाब से होता है। हाँ, वो चेहरे के पीएच के ज्यादा करीब होते हैं, और उनमें अलग अलग स्किन टाइप के हिसाब से ऑप्शन भी ज्यादा मिलते हैं। ऑयली के लिए अलग, ड्राई के लिए अलग, सेंसिटिव के लिए अलग। साबुन में ये वैरायटी कम मिलती है। तो कुल मिलाकर बात ये समझ आ रही है कि सबसे सही तरीका जैसा कुछ नहीं है। सही कहा। ये निर्भर करता है आपकी त्वचा कैसी है और आप क्या साफ करना चाह रहे हैं। सिर्फ पानी हमेशा काफी नहीं होता, खासकर ऑयली स्किन या मेकअप के लिए। और नहाने वाला साबुन चेहरे की पीएच को गड़बड़ कर सकता है। हाँ, जिससे दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो फेस वॉश अक्सर ज्यादा सेफ और कारगर रहता है। जरूरी है कि हम अपनी त्वचा को पहचानें और उसके हिसाब से प्रोडक्ट चुनें। सही बात है, सिर्फ आदत या सुविधा के हिसाब से नहीं। यहाँ एक सवाल और मन में आता है, अगर नहाने वाला साबुन चेहरे के पीएच के लिए ठीक नहीं है, तो क्या शरीर की बाकी त्वचा पर भी उसका कुछ वैसा ही असर होता होगा? क्या शरीर की त्वचा का पीएच अलग है? क्या वो साबुन वहां भी उतना ही हार्श हो सकता है, भले ही हमें तुरंत महसूस ना हो? ये सोचने वाली बात है।